हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एनल सर साइकोलॉजिकल हब में आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। मैं एनल सर आज आप लोगों के समक्ष चाइल्ड डेवलपमेंट या एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ। आज हम लोग देखेंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं कि लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो जीन पियाजे के सिद्धांत से मिलता जुलता ही है, लेकिन उनमें एक बेसिक सा अंतर है कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मकता की बात करी है। संज्ञानात्मक विकास वो एक स्टेज को आधार बना करके एक शारीरिक विकास या आंतरिक विकास और बाह्य विकास को, आंतरिक वृद्धि और संपूर्ण विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए वो अपने संज्ञानात्मक विकास की बात उन्होंने जीन पियाजे ने किया है। लेकिन लेव वाइगोत्स्की ने ये कहा कि संज्ञानात्मक विकास के साथ ही साथ भाषा विकास, चिंतन, उसकी भी बात होनी चाहिए या उसकी भी बात उन्होंने की है। और लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और एक नाम है इसका निर्माणात्मक सिद्धांत। अब इसको समझ लेते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या निर्माणात्मक सिद्धांत क्यों कहा जाता है, या वाइगोत्स्की ने क्यों कहा कि उनका जो सिद्धांत है वो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है या उसको निर्माणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहने का उनका एक उद्देश्य जो था वो मेन उद्देश्य ये था कि बच्चे का जो विकास होता है, इनके अनुसार बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक परिस्थितियों में होता है और समाज में बिना संस्कृति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो समाज में संस्कृति अपने आप इन्वॉल्व होती है। तो उनका जो सिद्धांत था वो उन्होंने ये कहा अपने सिद्धांत में कि बच्चे का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में होता है। उन्होंने कहा कि बच्चे का जो विकास है, जैसे जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे का विकास गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है, यानी जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद 14-15 वर्ष तक चलता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि बच्चे का विकास, संज्ञानात्मक विकास जन्म से ही स्टार्ट नहीं होता है, स्टार्ट होता है जब बच्चा समाज में जाना शुरू करता है। समाज में वो जाता है और समाज में जाकर के समाज की परिस्थितियों को, समाज के वातावरण को, समाज के परिदृश्य को अच्छे से समझता है और वहाँ से जब वो समझ करके बाहर आता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास संपूर्ण हो पाता है या पूर्ण या परिपूर्ण हो पाता है। और समाज में चूंकि सांस्कृतिक या संस्कृति, कल्चर इन्वॉल्व होती है और वहाँ पर विद्यमान होती है, एग्जिस्ट करती है, इसलिए बिना संस्कृति के समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। और समाज में जब बच्चा जाएगा तो वहाँ की संस्कृतियों को भी सीखेगा। तो जीन पियाजे, ये वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे का जो विकास होगा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में होगा। और उनका जो एक और नाम है, इसको निर्माणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा 3-4 वर्ष की आयु में जब समाज में जाना शुरू करता है, दोस्तों इस पर क्वेश्चन आता है कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो कब स्टार्ट होता है, कब शुरू होता है। तो दोस्तों 3 से 4 वर्ष की आयु में बच्चे का सामाजिक विकास स्टार्ट हो जाता है। और 3 से 4 वर्ष की आयु में जब उसका बच्चे का विकास स्टार्ट होता है तो ऐसे में वह जब समाज में जाता है तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स वो सीखता चला जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेता है, या फिर हम ये कहें कि मैक्सिमम चीज़ों को वो सीख लेता है। और हर चीज़ के लिए वो किसी पर डिपेंड नहीं रहता, वो स्वयं से खोजने का प्रयास करता है, स्वयं से वो उस चीज़ को सीखने का प्रयास करता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि बच्चा जो कुछ भी समाज में देखता है, सुनता है, समझता है, महसूस करता है, उसका एक कॉग्निटिव फॉर्म में, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म उसके माइंड में सेट होता चला जाता है। इसीलिए इनके अनुसार जो इनका सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत का एक नाम निर्माणात्मक सिद्धांत भी है।
या माना जाता है या कहा जाता है। लेव वाइगोत्स्की ने अपना पूरा सिद्धांत इन 6 बिंदुओं के आधार पर स्पेसिफाई किया। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इन सारी बिंदुओं के, जितना मैं आपको बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त आप कितनी भी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी बुक लेकर के आइए, चाहे ऑथेंटिक बुक लेकर के आइए या फिर टेक्स्ट बुक लेकर के आइए या फिर गाइड बुक लेकर के आइए, हर जगह आपको इन्हीं सारी बातों के बारे में चर्चा की गई होगी, यही लिखा गया होगा। और मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या होगा कि जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग पर एम्फेसिस किया गया होगा, बाकी सब पर एम्फेसिस नहीं किया गया होगा, बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया होगा। लेकिन दोस्तों ये जो 6 बिंदु हैं, स्पीच, लैंग्वेज, जेडपीडी, एमकेओ, स्कैफोल्डिंग, इंटरलाइजेशन, ये 6 सिद्धांत ही इनके सिद्धांत को महत्वपूर्ण या एक स्पेसिफिक सिद्धांत बनाते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज में शुरू होता है। जब बच्चा समाज में जाएगा तो वो स्वयं से पहले तो जो भी चीज़ें वो देख रहा है, जो भी चीज़ें वो देखेगा, जो चीज़ महसूस करेगा, जिससे भी वो बात करेगा, कहीं ना कहीं उसके बारे में वह पहले सोचेगा। वो अपने आप से बात करेगा कि ये क्या है। अगर मान लीजिए रास्ते में वो जा रहा है, जाते समय उसको एक कार दिख गई, एक बैल दिख गया, एक घोड़ा दिख गया, सड़क पर फैली हुई ईंटें दिख गई, कंकड़ दिख गए, तो उनको देख करके उसके माइंड में जो भी चीज़ें आएंगी उसके बारे में वो पहले स्वयं से सोचेगा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। और जब वो उसके बारे में सोचेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से बात कर रहा होगा। तो वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चे 2 प्रकार की भाषा का, ये सॉरी 2 प्रकार के भाषण का इस्तेमाल हमेशा करते हैं, जिससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पूरा हो पाता है। जिसमें पहली जो स्पीच उनकी होती है इंटरनल स्पीच, इंटरनल स्पीच, आंतरिक भाषण। दूसरा एक्सटर्नल स्पीच, स्पीच इंटरनल आंतरिक और बाह्य। आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। इस पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, फिर दोबारा आपको लेव वाइगोत्स्की नहीं पढ़ना पड़ेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और मैं क्वेश्चन भी बताता जाऊंगा कि क्वेश्चंस और किस किस प्रकार से आते हैं। जैसे आपके टॉपिक से ही, आपका जो ये टॉपिक है या हेडिंग है, जो मेन हेडिंग है, वहाँ से ही 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम क्या है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, और लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, तो और किस नाम से जाना जाता है, निर्माणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेव वाइगोत्स्की ने जो दूसरी बात करी है वो करी है लैंग्वेज की, भाषा की। आप स्वयं से सोच सकते हैं कि जब भी भाषा का अगर बात की जा रही है कि बच्चे का विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में होगा, तो कोई भी समाज भाषा विहीन नहीं हो सकता। जब वो भाषा विहीन नहीं हो सकता तो बच्चे का जो विकास होगा बिना भाषा के तो होना ही नहीं है। तो भाषा का जब विकास होता है, भाषा के विकास पर ये बहुत ही ज़्यादा बल दिए। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भाषा विकास पर बल दिया है, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि केवल 2 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा पर बल दिए हैं या भाषा पर अपनी बात को रखा है। एक हैं चॉम्स्की और दूसरे हैं लेव वाइगोत्स्की। अगर ऑप्शन में आपको चॉम्स्की ना दिखे तो आप आंख मूंद करके लेव वाइगोत्स्की लगाइएगा, वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, ये 100% करेक्ट होगा, क्योंकि केवल 2 ही ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो भाषा की बात किए हैं, भाषा की बात की है। तो इसमें भाषा, इनके अनुसार भाषा जो होती है वो चिंतन और मनन के द्वारा अर्जित की जाती है। ये कहते हैं लेव वाइगोत्स्की कि बच्चे के अंदर जो भाषा होती है उसका जो विकास होता है वो 2 तरीके से होता है। और पहला तरीका जो होता है वो आपका चिंतन के द्वारा होता है, और दूसरा
एक मिनट। चिंतन और मनन दो चीजें होती हैं, और इसके बाद वो ये कहते हैं कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें भाषा और चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भाषा जिस परिस्थिति में, जिस समाज में, जिस संस्कृति में बच्चा रहता है वहाँ की भाषा को वह सीख लेता है और उस भाषा के आधार पर उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। जैसे कोई बच्चा है इंग्लैंड में जन्म लिया तो वो इंग्लिश में अच्छा है, उसकी लैंग्वेज जो है उसकी मात्र अगर हम कहें मदर टंग, या फिर हम कहें कि जो रेगुलर यूज़ में जो उसकी लैंग्वेज है वो अगर इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश में अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कोई भी बात करेगा तो बेहतर कर सकता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को संस्कृत के लिए अपॉइंट कर दिया जाएगा या संस्कृत पढ़ाने के लिए या संस्कृत के बारे में बात करने के लिए बोल दिया जाएगा तो वह व्यक्ति बहुत अच्छे से नहीं बता पाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो संस्कृत जानता है, बहुत अच्छे से जानता है और लैंग्वेज है पर उसकी पकड़ है, तो हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएगा और समझा पाएगा। ठीक है, तो इसलिए भाषा का विकास में लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की। इसके बाद तीसरा आता है जेडपीडी। इसका नाम आप सभी ने सुना होगा और ये आपको पेपर में, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर KVSPRT हो या फिर आपका CTET हो या फिर आपका UP टेट हो या किसी भी प्रकार का कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, आप उसमें उठा करके देख लीजिएगा, हर में आपको लेव वाइगोत्स्की मिल जाएंगे। और लेव वाइगोत्स्की में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जेडपीडी। स्पेशली अगर हम CTET की बात करें, स्पेशली हम अगर PRT की बात करें, तो दोनों में इससे क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन 100% रहता है। आप किसी भी साल का पेपर सॉल्व करिएगा, इसमें एक से दो क्वेश्चन, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन एक से दो क्वेश्चन तो 100% रहता ही रहता है। तो जेडपीडी क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी विकास का, अधिकतम विकास का स्तर या पक्ष। जो अधिकतम विकास के पक्ष या स्तर से मतलब ये है कि बच्चे का विकास जिस आयु में जितना होना चाहिए था, अगर उतना है या अगर उतना नहीं है, तो जितना होना चाहिए था और जितना है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? जेडपीडी। ठीक है, हम यहाँ पर 3 चीज़ें एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। जेडपीडी पहले हम आपको अलग अलग डिफाइन कर देते हैं, इसके बाद एक एग्जाम्पल लेकर के हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। MQ जेडपीडी यानी एक गैप है, एक स्पेस है, एक ड्यूरेशन है, और इस गैप को कवर करने के लिए जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करने वाला व्यक्ति है या साधन है या स्थिति है, वो उसको हम MKO कहेंगे, मोर नॉलेज टू अदर्स, जो मदद करने वाला है। ठीक है, और स्कैफोल्डिंग वो होता है जिससे ये मदद करता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये है कि जेडपीडी को कवर करने के लिए, पूरा करने के लिए जो अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है, उस अतिरिक्त सहायता को हम क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपका फ्रेंड है, मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड के घर गए और वो फ्रेंड आपका छत पर चढ़ा हुआ है। ठीक है, इस पर वो खड़ा है, ये आपका फ्रेंड है और ये छत पर खड़ा है टेरेस पर, और यहाँ आप हैं, आप यहाँ पे नीचे हैं, उसको आवाज़ देते हैं, वो ऊपर से देखता है और कहता है कि बताइए। फिर आप उससे बात करते हैं, हाथ हिला करके अभिवादन करते हैं, ये भी हाथ हिला करके अपना बोलता है। फिर आप जो है, चूंकि ये छत के ऊपर है, आप छत के नीचे हैं, तो इन दोनों के बीच में आपके दोस्त और आपके बीच में जो अंतर है, जो दूरी है, उस दूरी को हम क्या कहेंगे? जेडपीडी। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए कि आपने ठीक है बुला लिया, इसके बाद आपका दोस्त ये कहता है कि भाई सीढ़ी से आ जाओ, सीढ़ी पकड़ करके आ जाओ। अब आपको सीढ़ी नहीं पता है,
सीढ़ी तो है घर में, लेकिन वो पता नहीं है कि वो सीढ़ी किधर से है। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, सभी के साथ ऐसा होता है, सीढ़ी आपको पता नहीं है। तो जब आप घर के अंदर जाते हैं, इंटर करते हैं, तो वहाँ पर इस दोस्त के पापा मिल जाते हैं, इस दोस्त के पापा मिल जाते हैं और पापा बोलते हैं कि बेटा इधर से जाओ और यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ पर सीढ़ी रखी हुई है। तो आपके ये जो पापा हैं, यानी ये आपके दोस्त के पापा हैं, ये क्या हुए, ये यम के ओ हो गए, मोर नॉलेज टू अदर्स, ये अदर हो गए, जो कि इस सीढ़ी के बारे में जानकारी प्रदान कर रहे हैं या उस सीढ़ी का की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये सामने सीढ़ी दिख रही है। तो ये आपके कौन हो गए, ये आपके यम के ओ हो गए, यम के ओ। ठीक है, इसके बाद जो ये सीढ़ी यानी आपका जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो अतिरिक्त सहायता है या जो ये सीढ़ी प्रदान की गई है, इस सीढ़ी को ही हम क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग। ओके, स्कैफोल्डिंग। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जेडपीडी, एमकेओ और स्कैफोल्डिंग क्या है। ठीक है, चलिए अब एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि सर जो है केवल स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही या फिर एक फिगर बना करके समझा दिया, नहीं समझ में आया। सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि किसी क्लास में एक विद्यार्थी रोज होमवर्क करके नहीं आता है, या फिर हम ऐसे कहें कि किसी क्लास में एक विद्यार्थी मैथ में अक्सर 0 नंबर पाता है, 0 नंबर पाता है। इसको देख करके उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो आकर के स्कूल में कंप्लेन करते हैं। तो शिक्षक जवाब देता है कि मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे को समझ में नहीं आता होगा इसलिए ऐसा होगा। फिर इसके बाद शिक्षक को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि आप जाइए और बच्चे से पूछिए कि क्या हुआ। बच्चे से पूछने पर जानकारी यह प्राप्त होती है कि चूंकि आपकी आवाज़ यानी शिक्षक की आवाज़ बच्चे तक नहीं पहुंचती है, इसलिए वो गणित के सवाल को सही से समझ नहीं पाता है, इसलिए सवाल गलत होते हैं, अक्सर सवाल गलत हो जाते हैं और वो उसकी जो अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं पुअर होता जा रहा है। तो सर ने क्या किया कि बोले कोई बात नहीं, कल से मैं कुछ ट्राई करता हूँ। अब अगले दिन से वो एक कॉलर माइक का इंतज़ाम करते हैं और कॉलर माइक का इंतज़ाम करके वो कॉलर माइक की मदद से पढ़ाना शुरू करते हैं और बच्चे तक आवाज़ पहुंचने लगती है, बच्चा सही से पढ़ने लगता है और इसके बाद उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं, उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है। इस एग्जाम्पल में कौन कौन सी प्रोसेसेस सम्मिलित हैं, अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले कि अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा था, यहाँ हम देखें एक बच्चा यहाँ है और शिक्षक यहाँ पे है, ठीक है, ये शिक्षक है मान लीजिए, टीचर, ये स्टूडेंट है। अगर टीचर यहाँ से कुछ बोल रहा है, यहाँ तक जब आवाज़ इसके कानों तक नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। तो शिक्षक से बच्चे तक आवाज़ पहुँचाने के लिए क्या यूज़ करने लगा, ये माइक इस्तेमाल करने लगा, ये माइक यूज़ करने लगा। तो ये माइक क्या हो गई, ये माइक क्या हो गई, इसके सबसे पहले तो हम जेडपीडी को देखते हैं, इसके और इसके बीच में जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, इसके बीच का एक गैप बन गया, एक डिस्टेंस बन गया, इस गैप को जेडपीडी कह देंगे। ठीक है, सिंपल जेडपीडी कह देंगे। अब जो है शिक्षक को किसी ने कहा कि आप जो है माइक ले आओ, आप एक कॉलर माइक ले लो और उस माइक की मदद से जब आप पढ़ाओगे तो वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो कॉलर माइक का सजेशन देने वाला व्यक्ति है, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ये क्या हो गया, एमकेओ हो गया। ओके, इसके बाद ये जो शिक्षक ने माइक इस्तेमाल करना शुरू किया, माइक जब इस्तेमाल करना शुरू किया तो ये माइक क्या हो गया, माइक आपका ये स्कैफोल्डिंग हो गया। इसकी मदद से ये जो जेडपीडी है ये कवर हो गया। ठीक है, ये आपका स्कैफोल्डिंग हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अच्छा लग रहा होगा, आपको बहुत चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको फिर दोबारा कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट बचता है इसमें इंटरलाइजेशन साइकिल।
इंटरलाइजेशन साइकिल का मतलब होता है कि ये जो प्रोसेसेस होती हैं वो किसी एक टास्क के लिए नहीं होती है, किसी एक पर्सपेक्टिव के लिए नहीं होती हैं, ये हमेशा हर पर्सपेक्टिव के लिए चेंज होती जाती है। अगर कोई एक कार्य पूरा हो जाता है तो उस कार्य को वहां पर खत्म करके किसी दूसरे कार्य के लिए ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चा बिल्ली को पहचानना वो सीख लेता है, कुत्ते को पहचानना सीख लेता है, तो इसके बाद गाय, बकरी, बैल, भैंस, इनको सीखना जब वो शुरू करता है तो हर के लिए वो इसी प्रोसेस को पूरा करता जाता है। इसीलिए इसको इंटरलाइजेशन साइकिल भी कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। और ये जो पोर्शन है वो आपके KVS PRT, CTET, UPTET, ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप खुद भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, और यदि अच्छा लगे आपको, मेरा यह प्रयास अच्छा लगे, आपको पढ़ाया जाना अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसको स्प्रेड करिए। खुश रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।